मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर और एक मैसेज अपने एम्प्लॉयर को दे देता हूँ। इन केस इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इज क्रिएटेड फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध एक संयोग मात्र होगा। आई लव माई जॉब एंड आई लव यू। तो नौकरी की बात, हाउएवर आई नो कि नौकरी एक ट्रैप है, बट इट्स द टाइम ऑफ अप्रेजल्स। सो नौकरी बेसिकली एक जो मूल शब्द नौकर से बना हुआ है, राइट। और प्राचीन भारत में जब हम सोने की चिड़िया थे तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तब सब एंटरप्रेन्योर थे, सबके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते थे, खेती से या जैसे भी, वो आपस में ट्रेड करते थे, एक्सचेंज करते थे और उनका काम चलता था। फिर अंग्रेज आए, गुलामी लेके आए, साथ में नौकरी का कॉन्सेप्ट भी लेके आए। तो क्या होने लगा, आप टाइम और जो पैसा है उसका एक्सचेंज होने लगा, ट्रेडिंग। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नौकरी। और मैं अपनी बात शुरू करूंगा। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था, इंडिया का यूथ जो है उसे 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। नाम तो आप समझ ही गए होंगे, इन्फोसिस के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं नारायण मूर्ति जी। तो ये स्टेटमेंट किस एजेंडा और किस थॉट प्रोसेस के थ्रू दिया गया, मैं थोड़ा उसे क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। यूजुअली अगर उन्होंने ये बोला कि मैं खुद 70 आवर्स करता था। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने ही घंटे काम किया, राइट। तो उसके बाद वो एक डेवलप्ड नेशन बन पाए और आज कहाँ है, राइट। अभी कंडीशन ये है कि उन्होंने ये बोला कि हम अगर ऐसा कर लेंगे तो 2047 में हम चाइना को बीट कर पाएंगे। तब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिला कि यस, मैं शायद चाइना को 2047 में पीछे करने के लिए जन्म लिया मैंने। बाकी अब तक मुझे लक्ष्य मिल नहीं पाया था। अभी 70 आवर्स वीक का काम का मतलब है 24x7 168 होते हैं, राइट। 50 घंटे में सोऊंगा, 7 घंटे की नींद, 120 घंटे ऑफिस आऊँगा जाऊँगा, उसका टाइम अलग होता है। तो वो 1 घंटा ऑन एन एवरेज मान लें, 10 घंटे हाइजीन के, 10 घंटे 3 टाइम का खाना पीना नाश्ता, वो भी जब मैं सिर्फ खा रहा हूँ। अगर बनाने लग गया तो 20 घंटा। कई बार एक शादीशुदा आदमी को बनाना भी पड़ता है लाइफ बैलेंस के लिए, राइट। फिर मैं एक बेटा हूँ किसी का पिता हूँ, किसी का हस्बैंड भी हूँ, तो वो टाइम भी और मान लें। और फिर मुझे अपने पर्सनल फाइनेंसेस भी देखने होते हैं, तो फिर खुद के लिए कुछ टाइम नहीं बचता। और वो चाहते भी यही है कि ना बचे। आप यही सोचें कि हर टाइम क्या करना है, राइट। अभी वो कैसे कर पाते हैं, इस पे बात करते हैं। आपको ऑफिस एक ड्राइवर ले जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी हर टाइम है। आप फ़ोन पे आपकी ईमेल्स और मैसेजेस पे आ जाते हैं, बात कर लेते हो। लेकिन आपका जो एम्प्लॉई है खुद गाड़ी चला के आ रहा है, स्कूटर चला के आ रहा है, मेट्रो में आ रहा है, बस के धक्के खा के आ रहा है, राइट। तो आधी एनर्जी जो उसकी है वो वहीं पे ख़त्म है। फिर ऑफिस आके जो भी काम वगैरह है वो सब होता ही है। तो कहने का मतलब ये है, पहले एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको किसी को वेट ट्रेनिंग करानी है, राइट, तो आप उससे 100 kg का वेट दे दो तो वो 50 किलो 60 किलो ऐसे ही उठा लेगा। तो शायद इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि 70 घंटे बोल दो तो 50-55 घंटे वाले को तो लगेगा यार हम तो 50 ही करा रहे हैं, 55 ही करा रहे हैं, ये वो तो 70 की बोल रहे हैं, राइट। तो एक यही एजेंडा को सपोर्ट करता है। इन्फोसिस खुद 9.5 घंटे आजकल काम करवा रहा है। और वैसे ये स्टेटमेंट दो लोगों में बढ़ गए, दो ग्रुप्स में। कुछ सपोर्ट में आ गए, यस सही है, ये इंडिया के प्रोग्रेस के लिए हमें करना चाहिए। और बाकी जो एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए ये हिरोशिमा और नागासाकी का एक
एटम बम अटैक जैसा ही था, राइट। तो अभी मैं बात करूँगा, मैं बचपन में मुझे याद आता है कि मैं पोस्ट ऑफिस या LIC में भेजते थे मुझे कि ये कुछ करा के आओ। मैं 3:45 बजे पहुँचता था, तो वहाँ पे मैडम बैठी होती थी, वो नोट गिन रही होती थी, लेकिन एक बोर्ड लगा होता था क्लोज्ड। मैं बोलता था मुझे टिकट्स दे दो, तो बोलती थी कल आना। जबकि जो टिकट्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं, टाइम भी दिख रहा है, 15 मिनट बाकी हैं, मैडम भी दिख रही है, लेकिन वो बोलते थे कल आना। अब मुझे लगता है ये स्टेटमेंट इस लाइफ में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं पिछली कंपनी में था, वहाँ पे 6:45 सब पैकअप कर रहे होते हैं, तो मैनेजर आता है कि एक अर्जेंट काम आया है, क्लाइंट का मेल आया है। तो जो जेन जी है वो बोल देते सर मैच बंद हो जाएगी, हम खाना नहीं खा पाएंगे, हम चले जाते हैं, राइट। और मेरा क्वेश्चन होता था अच्छा, तो वो अच्छा एक क्वेश्चन मार्क होता था, जो कि तकिया कलाम है मेरा, लेकिन उससे वो पॉजिटिव लेके कि ये कर ही देगा, तो वो काम मुझे मिल जाता था। अब इसके पीछे भी एक इशू ये है कि मैं जब फ्रेशर था, कॉलेज में मेरी ट्रेनिंग हुई थी प्लेसमेंट्स के लिए, वहाँ ट्रेनर ने कहा कि जो आप HR राउंड करें तो आप ये बोलो कि आई एम वर्कहोलिक, आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क और आई हैव नेवर से नो एटीट्यूड। अब उस स्टेटमेंट्स की ऐसी NLP हुई यहाँ पे, नहीं होता मुझसे। तो फिर अब वो जो एक स्टेटमेंट होता है क्लाइंट का कि ये अपडेट करना है, अब उस अपडेट के लिए एक लाइन छोटा सा काम है, लेकिन उसके पीछे कितनी कोडिंग की लाइनें लिखनी है वो एक कोडर जान सकता है। और उसके बाद मतलब 8 बजे बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिरिंज लगा दी है, अब खून लिया जा रहा है। तो अब कैसे करनी चाहिए, तो उससे पहले मतलब एक कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स का, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारा 120th नंबर है इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने भी ये काम जो किया है वो सही नहीं किया, बिल्कुल मन से नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इस काम को आसान करने के लिए हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं थाउजेंड्स लैक्स लोगों पे। उन्होंने कहा ज़्यादा लोग मिलेंगे कॉर्पोरेट्स के बाहर चले जाते हैं, तो अब जो एम्प्लॉय ऑफिस में जा रहा है या आ रहा है उससे पूछा कि आप खुश हो, क्या आंसर मिलेगा। तो ये वही डेटा है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है वो वहाँ से आया है, राइट। और अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लास्ट की वर्ल्ड में अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है 4 days a week, और वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है बहुत हाई है। और एक हम जो है 70 घंटे बिता रहे हैं, राइट, जो कि 70 घंटे मतलब 14 घंटे या 12 घंटे अगर 6 डे आप वर्क करते हो, और वो भी ऐसे देश में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्यों ना ऐसा किया जा सकता है कि जो आपका बाकी का जो 14 घंटे आप एक आदमी से करा रहे हो, और उतना ही 40 घंटा पेमेंट करने के बाद आप 70 आवर्स करवाओगे, तो आप 2 लोगों को कर सकते हैं, उससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और बाकी रही बात रेट करने की, तो आई वुड रेट 10 इफ वो जो 4 दिन का इम्प्लीमेंट हो जाए और वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाला कंसेप्ट भी आ जाए। थैंक यू।